चलिए, तो मुहावरा के लिए हम लोग अब चलते हैं। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप एकदम ध्यान से सेट को एकदम देखिए और लगाइए। ठीक है, ज़्यादा बक 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 नहीं करेंगे। चलिए, मुहावरा। मुहावरा भाषा का वह खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सरल, सहज और चुस्त बना देती है। ई केकर कोई ठके। मुहावरा में देखो, जब मुहावरा है तो मुहावरा ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है जो किसी शब्द में अगर हम लोग किसी वाक्य में अगर मुहावरा मिला देते हैं ना, तो उस शब्द सरल, सहज और चुस्त बना देती है। तो यह बात किसने बोला है? तो यह बात कौन बोला है? डॉक्टर सहल, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, शंकर लाल या फिर सत्या गुप्ता। चारों में से कौन? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। अरे त्रिपाठी से 3, याद रखिएगा, त्रिपाठी जी से 3, और 3 बात है, सहज, सरल और चुस्त बना देता है। सहज, सरल, चुस्त, त्रिपाठी 3, त्रिपाठी 3, त्रिपाठी 3, सहज, सरल और चुस्त बना देता है। मुहावरा का उपयोग जिस वाक्य में होता है, सिंपल सा बात है यार। मुहावरा वस्तुतः किस भाषा की व्यक्तित्व की चाल ढाल है, निम्न में से केकर गोई ठके। अरे यह बात किसने बोला है कि मुहावरा वस्तुतः किसी भाषा की व्यक्तित्व चाल ढाल है? कौन बोला है? कौन बोले हैं? देखिए, कौन बोले हैं? डॉक्टर कृष्णलाल हंस, सत्या गुप्ता, सत्येंद्र, कन्हैया लाल हंस। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कन्हैया लाल हंस ने यह किसी भाषा की व्यक्तित्व की चाल ढाल है, किसने बोला? अरे कन्हैया जी का चाल ढाल तो बहुत अच्छा था ना बचपन में, याद रखिएगा, बहुत अच्छा था। मुहावरे का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाती है। पूर्व किसने बोला? पूर्व मतलब कि मुहावरा जिस वाक्य में होती है उस पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाती है। एक तो बोला कि सरल, स्वभाव, सहज और चुस्त हो जाता है, तो सरल, सहज, चुस्त कौन बोला? हाँ, कौन बोला है सरल, सहज और चुस्त? त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी। ऐसे भी सरल, रामनरेश, राम जी सरल थे, सहज थे। ठीक है, वैसे ही मुहावरे का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व की अपेक्षा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कौन बोले हैं ये? कृष्णलाल हंस, डॉक्टर सहल, या फिर रामनरेश त्रिपाठी, या फिर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तब ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कृष्णलाल हंस। कृष्ण जी का शक्ति बहुत ही बेहद था, ज़्यादा था, तो इससे याद रखिएगा, कृष्ण जी का शक्ति बहुत प्रभावशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना के द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहा जाता है। यहाँ है मुहावरा। देवल में परिभाषा में से, मतलब देवल में से कौन परिभाषा, ये जो परिभाषा दिया हुआ है केकर गोई ठके, मतलब हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहा जाता है। ये कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं कौन? डॉक्टर सत्येंद्र गुप्त, सत्या गुप्ता, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और कृष्णलाल हंस। तो ये बोले हैं ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर कृष्णलाल हंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरा उस सुसंगठित पद समूह का नाम है जो अपना साधारण अर्थ नहीं अपितु विशेष अर्थ यानी रूढ़ार्थ या फिर लक्षार्थ प्रकट करता है। केकर गोई ठके। पहला, डॉक्टर शंकर लाल यादव, कृष्णलाल हंस, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या फिर सत्या गुप्ता। तो यहाँ देखिए, रूढ़ार्थ और लक्षार्थ का बारे में बात हुआ है और सुसंगठित पद समूह का बात आया है, याद रहे। ठीक है, तो एक शंकर लाल, ठीक है, शंकर लाल यादव, शंकर जी हमेशा अपने लक्ष्य की ओर रहते हैं, तो लक्ष्य से याद कीजिएगा, शंकर भगवान, याद है, शंकर लाल यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरा और कहावत में अंतर निम्नलिखित जो क्वेश्चन है, मुहावरा कहावत में, मुहावरा क्या है? तो मुहावरा क्या है भाई? तो ये क्या है? पूर्ण वाक्य है या फिर वाक्यांश है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो मुहावरा क्या है? तो मुहावरा वाक्यांश है, ऑप्शन नंबर 2। मुहावरा क्या है? वाक्यांश है। ठीक है, मुहावरा किस रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है? मुहावरा किस रूप में व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, अभी नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता है मुहावरा। ठीक है, मुहावरा लाक्षणिक होता है
ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक ना। मुहावरा कैसा होता है? लाक्षणिक होता है, ठीक है। मुहावरा अपूर्ण होता है। मुहावरा कैसा होता है? अपूर्ण होता है, कभी पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण कहावत होती है। मुहावरा अस्थूल शरीर के बिना अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। अस्थूल शरीर के बिना अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है मुहावरा का, ठीक है। अब कहावत के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं कुछ। कहावत कैसा होता है? कहावत पूर्ण वाक्य, कहावत में पूर्ण वाक्य होता है। और कहावत कैसा होता है? कहावत स्वतंत्र और स्वतंत्रता प्रयोग में भी किया जा सकता है, प्रयोग में भी लाया जा सकता है। कहावत प्रामाणिकता का प्रमाण हो जाता है, ठीक है। कहावत में क्या होता है? प्रामाणिकता का प्रमाण हो जाता है। अब देखिए अंतर समाप्त हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी मुहावरे का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 4, 7, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 5। तो कितने भागों में किया? ये वर्गीकरण 7 भागों में किया डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर का उपनाम क्या है? अनुज, ठीक है, याद रहे। हम बहुत बार बहुत सारे एमसीक्यू में ये बात बताए हैं, और वो नागपुरी मुहावरे को 7 भाग में बांटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज द्वारा मुहावरे का वर्गीकरण का वर्णन। चलिए क्या क्या वर्णन है? देखिए, संस्कार तथा प्रथाओं का चित्रण करने वाला निम्न में से कौन सा मुहावरा है? कि संस्कार तथा प्रथाओं का चित्रण करने वाला निम्न में से मुहावरा। मुहावरा तो टोटल हम पढ़ा नहीं सकते, मतलब किस प्रकार का संस्कार का हम टाइप पढ़ा सकते हैं। मुहावरा आपका भुवनेश्वर अनुज का पीछे दिया हुआ है, वो आप कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए टोटल। सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम में पकड़ा जाएगा। पढ़िएगा, याद मत कीजिएगा। मुहावरा कहावत ये सब याद करने का चीज़ नहीं है, रटने का चीज़ नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थाली बजावेक, गोड़ लागेक, आँख फुटेक, गोड़ उठाएक, या फिर सभी सभी हो जाएगा। गंगा लाभ होवे किस प्रकार का मुहावरा होता है? किस प्रकार का? संस्कार, जातिगत, पौराणिक, नैतिक, कौन है? तो ये है संस्कार संबंधी गंगा लाभ होवेक, ऑप्शन नंबर 1। चूड़ी फोरेक किस प्रकार के मुहावरा में आता है? चूड़ी फोरेक किस प्रकार के मुहावरा में आता है? तो ये नैतिक, जातिगत, पौराणिक, या फिर संस्कार, ऑप्शन नंबर 4 संस्कार। जन्म से मृत्यु तक का मुहावरा संस्कार और प्रथाओं का चित्रण करता है, ये नोट में है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उज्बक होवेक या फिर विभीषण होवेक किस प्रकार के मुहावरा हैं? उज्बक होवेक या फिर विभीषण होवेक किस प्रकार के मुहावरा हैं? इतिहास, जातिगत, नैतिक, पौराणिक, निम्नलिखित में से चारों में से कौन? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इतिहास। जो मुहावरा इतिहास के बारे में बताए वो ऐतिहासिक मुहावरा कहलाता है, ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये सब भी ध्यान पढ़ लीजिएगा। नीरा बैल किस प्रकार का मुहावरा है? नीरा बैल किस प्रकार का मुहावरा है? इतिहास, जातिगत, नैतिक, या फिर कोई नहीं? तो ये जातिगत है, ऑप्शन नंबर 2। जो मुहावरा जाति का उल्लेख करे जातिगत मुहावरा कहलाता है। पाप धोवेक माया कर जाल रचे किस प्रकार के मुहावरा में आता है? किस प्रकार के मुहावरा में आते हैं? तो चलिए देखते हैं। जातिगत, राजनीतिक, पौराणिक, या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा पौराणिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। जो मुहावरा भाग्य से संबंधित हो उसको पौराणिक मुहावरा कहते हैं, ठीक है। धोखा देवेक, धोखा देना, लेवेक एक नी देवेक दूही, आँख में धूल छिटेक, आपन नस में टांगा मारेक, घर फोरे किस प्रकार का मुहावरा में आता है और किस प्रकार का मुहावरा है? नैतिक, पौराणिक, जातिगत, या फिर कोई नहीं? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा नैतिक, 1 नंबर। कुछ शिक्षा देता है या फिर धोखा का बात होता हो, कुछ शिक्षा देता हो या फिर धोखा के बारे में बात होता हो तो वो नैतिक मुहावरा कहलाता है, ये नोट्स में है। तरहती खजवावे या हाथ फरके किस तरह की मुहावरा है के? तो ये शकुन, उपशकुन, जातिगत, नेक्स्ट राजनैतिक, पौराणिक, निम्नलिखित में से कौन? तो ये है शकुन, उपशकुन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट काटेक अनकर धन विक्रम राजा, सुमक धन शैतान खायन, घर चलाए तितकी में खड़ा करे किस प्रकार किस तरह का मुहावरा है के? आर्थिक,
नैतिक, दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्थिक। ठीक है। इम्पॉर्टेंट नोट्स, नागपुरी भाषा क्षेत्र के लोग, नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोग मुहावरा का ही प्रयोग करते हैं। शहरी क्षेत्र में अन्य भाषाओं के मुहावरा भी प्रयुक्त होने लगे हैं। ये सब बात बोला गया है। धन्यवाद फॉर एडी झारखंड क्लासेस की तरफ से आप सभी को। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करें 8863884281। ठीक है, चलिए तब हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। और ये आप अंदाज़ लगाइए कि अगला अभी तुरंत आने वाला वीडियो में किसका होगा, पहेलिया का होगा या फिर कहावत का वीडियो होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।